तक जो स्थानीय हमारे कार्यकर्ता हैं, लोकल जो वर्कर हैं, जो सचमुच चुनाव लड़ते और लड़वाते हैं, उन लोगों की क्या राय है और उन लोगों की राय भिन्न भिन्न आई है। और हमारी कोशिश है कि हम चुनाव लड़वाएं तो ऐसे उम्मीदवार को टिकट देकर उम्मीदवार बनाएं जो चुनाव जीतने की स्थिति में हो। नाम छोटे बड़े नहीं होते, व्यक्ति की पकड़ कितनी है, उसकी छवि कैसी है, और वो सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो प्रशासन, पुलिस, सरकार का तमाम दबाव रहता है। उस दबाव के बावजूद सीट निकालने की स्थिति में कौन रहेगा, उस पर हम नाम फाइनल। जो भी कोई आवेदन करेगा उस पर अपने क्या नीति रहेगी, नीति तय करके और उसके हिसाब से निर्णय करेगी कि कौन सा प्रत्याशी, न कोई भाई भतीजा चलता है, न कोई और कोई किसी रिलेशन चलता है, जो कार्यकर्ता होगा उसके आधार पर उसका चयन करके पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी उसको जिताने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को सुना, बीजेपी के संगठन से रामकिशोर मीणा जी थे। दोनों की जो बात सामने आई, साफ तौर पर ये तो इनकार किया कि भाई भतीजावाद पार्टी में नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी गुंजाइश की बात दोनों जगह पर रही। गिरिराज जी, आपका दावा तो प्रदेशाध्यक्ष जी ने गलत कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की राय तो टिकटों को लेकर भिन्न भिन्न है, हम उसको चुनेंगे जो जीतेगा। उसी में से तो चुनेंगे जो आएगी राय जो आएगी उसी में से तो चुना है। आप तो कार्यकर्ता का जिक्र कर रहे थे, कार्यकर्ता का है। निश्चित रूप से वो पार्टी का कार्यकर्ता है जो पंचायत समिति का सदस्य बना, उसके बाद प्रधान बना, उसको आप कैसे नकार सकते हैं कार्यकर्ता नहीं है? मैं पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत गया है। आपकी शुरुआत की उस बात को कोट करूंगा जिसमें आपने कहा था कि सबसे राय ली, पैनल गया और उसके बाद निश्चित रूप से पैनल की राय तो अलग अलग थी, एक राय हुई नहीं। पैनल तो ना जो 5 व्यक्ति जो गए थे, उन 5 ने आके जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को जो रिपोर्ट दी, उसके आधार पे उन्होंने दिल्ली में जाके और निर्णय करवाया। तो वो जो नाम आया था उसी में से दिया है, उसके बाहर थोड़ी दिया है कि उसके बाहर से कोई आदमी लेके आए। दोनों जगह जो है वो पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि है कांग्रेस के सिंबल पे, इसका मतलब वो आइडेंटिफाई कांग्रेसमैन है। लेकिन दोनों जगह कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि रिश्ते की भनक आती है। गोविंद सिंह गुर्जर के दूर के परिजन है, ममेरे भाई हैं रामनारायण गुर्जर, जिनको आपने टिकट दिया। उधर विश्वेंद्र सिंह के कहने पर आपने एक जाटों को टिकट दिया। ये क्या थी? ये तो खाली आप लोगों के कयास है कि विश्वेंद्र सिंह जी ने कह दिया, टिकट दे दिया। मतलब पाड़िया जी के परिवार का जिक्र है, पाड़िया जी के परिवार लगातार देख रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह जी की करीबी कितने हैं उस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। विश्वेंद्र सिंह जी भरतपुर जिले के नेता हैं, पार्टी के निर्वाचित विधायक हैं। इस 21 विधायकों में भी वो जीत के आए हैं और दिगंबर सिंह जैसे बड़े नेता को हरा के आए। इसलिए टिकट के ऐलान के बाद वो विश्वेंद्र सिंह जी के यहाँ पहुंच गए, अध्यक्ष को जो है ना मंच से उतार दिया। इसलिए ऐसे नेता हैं वो। इसलिए जो है, देखिए ये बड़ा सवाल है। पार्टी की रीति नीति की बात कर रहे हैं। नीति कहाँ है? कोई आपने उनको पीसीसी को वहां से भगा दिया, अध्यक्ष को मंच से भगा दिया। इस प्रकार के दबंग नेता है वो दबंग है और वो जननेता है या नहीं, ये नहीं कह सकते। अब सवाल है, ऐसे आदमियों को अगर वरीयता देगी तो कांग्रेस का क्या अचर होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सवाल हमारे सामने नहीं। और विश्वेंद्र सिंह जी को पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि वो कांग्रेस की विचारधारा रीति नीति के लेता है। निश्चित रूप से आदमी के व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसको मानचंद जी जैन जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, तो ऐसा ना हो सकता है कि उनके कार्यकर्ताओं में कोई वैचारिक मतभेद हो, इस कारण से ये इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन उसको हम लकीर पकड़ के नहीं चल सकते। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सभी पार्टियों में होता है, कहाँ नहीं होता है ये? ओम सैनी जी, गिरिराज जी, ओम सैनी जी को बोलें। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ऐसा हो, मुझे नहीं पता। देखिए, एक बुनियादी बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये पिछले 6 महीने में देखते हुए जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से कानून और प्रशासन की व्यवस्था रही है, ये दावा नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ सब कुछ बदल गया है और वो बड़े लोकप्रिय हैं और निश्चित रूप से वो विजयी होकर के आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को इनको मुद्दा बनाना चाहिए था। ऐसा ही कोई आदमी उस इलाके में होता जो इन बातों को लेकर के लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता और उसे चुना जाता, तो निश्चित रूप से हम कह सकते थे कि भाई ये संघर्ष किया है और ऑब्जर्वर्स ने ठीक आदमी को पकड़ा है जो कि जिसको कि ये टिकट दिया जाना चाहिए। वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में जिनको टिकट दिया जा रहा है, निश्चित रूप से विश्वेंद्र सिंह उस रियासत के भूतपूर्व महाराजा हैं, उनका अपना दबदबा है, उनके साथ में जो जातियों का समूह है वो जुटा हुआ है, तो इन्होंने अपने हिसाब से बड़ा बेहतर किया है। बड़े बीजेपी नेता को इस बार हराकर विधानसभा में पहुंचे। मुकेश जी, ऐसे मेरा आपसे आप अब उनको ये माइनस सवाल नहीं है कर कि सकते। रामकिशोर मीणा एक नीति का जिक्र कर रहे थे, टिकटों को लेकर क्या नीति है, जाहिर करेंगे आप? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब चुनाव होता है, हमने पर्यवेक्षक तय किए, पर्यवेक्षक क्षेत्र में गए, कार्यकर्ताओं से मिले हैं। ये खाना पूर्ति की बात है, खाना पूर्ति कार्यकर्ताओं से मिले हैं। पहले इलेक्शन में 2000-5000 लोगों तक गए हैं, सारी राय ली है।
आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निश्चित रूप से जब परिणाम सामने आएंगे, जब चारों टिकटों का डिक्लेरेशन होगा, तो मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाएंगी और भारतीय जनता पार्टी 4-0 से चुनाव जीतेगी। कार्यकर्ता का परिजन भी हो सकता है, जो इस कार्यकर्ता का परिजन भी हो सकता मैं है। अश्विनी जी, नेतृत्व एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये किसी के परिजन होने से नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। नहीं, मैं तो उस नीति को समझना चाह रहा हूं मेरे इस सवाल के जरिए, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, पार्टी के नेता कर रहे थे, रामकिशोर जी कर रहे थे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि हम मोटे तौर पे वंशवाद के खिलाफ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, गुंजाइश क्यों छोड़ देते हैं? लेकिन आप चूंकि आप उस मैं भरोसे से क्यों नहीं आते आगे पतले बढ़कर? तौर पे बोलो आप तो, नहीं, मोटे ये तौर पे, मैं पतले तौर पे क्या मुकेश होगा? जी ये बताइए कि अगर मान लीजिए वसुंधरा जी के पुत्र सांसद के रूप पर इलेक्शन लड़ते हैं और विजयी होते हैं, तो उनको आप कैसे कहेंगे कि वंशवाद का सिलसिला नहीं है? वो दूसरी बार भी उनको टिकट मिला ना। तो ऐसे ऐसे जो भी कहना चाह रहा हूँ, क्षमा करें, उन्होंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं, वो एक बार बोले, यही तो देखना और क्या देखना, ये उनकी और देखना, यानी पार्टी की बात क्या हो गई? वो ये तो देखिए, जनता की बात है, जनतंत्र की बात है। ऐसे अरे ऐसे तो व्यक्ति मानचंद जी, को- मानचंद जी उसके बावजूद भी वो लगातार विजयी हो चौथी रहे बार- हैं इसका लोकसभा लगातार से। चार बार इसका मतलब सांसद है। जनता उनको पसंद कर रही है। चौथी बार सांसद है वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लगातार चौथी बार सांसद है वो। कमांडर कामरेड माने जाते थे, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बिना कहाँ- काम करने वालों को आप सही सांसद कह आप देंगे? इस ये तरह क्या बात कर रहे हैं के आप? इस तरह के वो अरे, संगों पे मत छोड़िए। नहीं, संगों पे नहीं छोड़ रहा हूं मैं। जरा मैं बात आपसे समझने उनके सामने की बात कह- समझने की आप चेष्टा चौथी बार कीजिए। सांसद हैं। आप क्या कह रहे हैं? बिना आपकी काम के बात बढ़िया हो जाएगा। जैन साहब, एक चौथी बार बार अरे सांसद सांसद है। हैं। आप एक बार बोलेगा नहीं, अरे आप और सुन सांसद जैन बन साहब, आप सुनते नहीं हाँ, तो हैं ये- और सुनने के सवाल साथ ये आता है कि मैं ये आप- कह रहा आप हूँ अपने कि अलावा अगर किसी वो बात को सही नहीं मानते, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ एक बार नहीं मेरी बोले- समस्या नहीं है, और समस्या तो एक- आपकी एक है, आप बार इम्पोज समझे, कर रहे हैं मेरे पे आप काम। सुन लीजिए, मैं ये मानचंद कह जी, रहा हूँ सुन कि लीजिए, वो हो फिर सकता भी है चुना कि जा समझ में आए। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं होगा इसका बढ़िया अर्थ ये है हर कि- बढ़िया आदमी चुनाने जाए, इसका- 165 आदमी इसका वो अर्थ ये है कि- फौजदारी मुकदमे, इसका अरे मतलब भाई बढ़िया सुनो, नहीं है वो। इसका आप अर्थ- सवाल फैसला सवाल इसका अर्थ वंशवाद से ये जुड़ा है कि हुआ है, उसकी माँ का दुष्यंत से प्रभाव जुड़ा हुआ है। बात करें। इसका अर्थ ये है क्या? कि उसकी माँ का ऐसा प्रभाव है कि फिर वो चुना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बढ़िया नहीं है वो, फिर वो। इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसा भारतीय बुरे जनता या पार्टी के मान चुक से रही जाते है। हैं। भारतीय जनता मेरे पार्टी मेरे के मेरे चुक ख्याल से आप अरे दोनों आपको उलझने के मान लो, चक्कर में मुकेश जी आपका से मन सवाल मानो, का जवाब चुक रह रही है, गया। आप कह रहे हैं मनवा लो। मैं भी यही कह रहा हूँ तो आपसे कि आप बुरे हैं और आप लोगों को अच्छा बता मानचंद जी और कामरेड हूँ, ये क्या बात हो गई? आपकी समस्या ये है कि नहीं, आप नहीं, आपकी समस्या ये है कि आपके अलावा किसी को सही नहीं मानेंगे वो। जो सुनिए आप- मेरी बात, अश्विनी जी, नहीं, मानचंद जी, ये बात मानचंद जी श्रेष्ठ सुनिए है। मेरी बात। ये मुकेश जो जी को, बयान दे रहे हैं, मुकेश जी वो से श्रेष्ठ सवाल है, था, इनको सुनना चाहिए। मुकेश जी से सुनिए। आप भी यही कह रहे हैं फिर। नहीं नहीं लगातार आप मेरे से बोले जा रहे हैं, मैं आपसे बोले जा रहा हूँ। मैं तो सामने बोल रहा हूँ, आप मैं मेरे भी पे exactly गले मैं भी पड़ सामने रहे बोल रहा हो। हूँ। देखिए, आपसी बहस में ना उलझे, एक सार्थक मुद्दे की ओर हम लोग बढ़े। मुकेश जी से ये जानना जरूरी है कि क्या दुष्यंत सिंह वंशवाद का परिचायक है कि नहीं? अश्विनी जी, दुष्यंत सिंह जी वंशवाद का परिचायक होते तो चौथी बार सांसद नहीं होते। जनता काम करने तीसरी बार सांसद है। तीसरी बार। आज भी दुष्यंत सिंह जी क्षेत्र में है, आज भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी आज प्रेजेंट स्थिति में जनता के बीच में जनता की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, अधिकार पूर्वक वहां दिल्ली में लड़ाई लड़ते हैं उनकी। इसलिए जनता संसद में लड़ते हैं। पानचंद जी केवल बिना बोले नहीं, आप देखिए ना उठा करके, अरे मैं- आप मैं- राज्य की आप पार्टी आप जो रोज केवल आरोप केवल लगाती है डिबेट कि करने से नहीं दुष्कर्म होता। के दौरान मैं आप बच्चियां रो रही होती है और दूसरी मैं तरफ वो आपको धन्यवाद यात्रा निकालते हैं। मैं आपको सारी उनके जो उन्होंने अब तक बोला है उसकी सारी डिटेल ला करके दूंगा, उसके बाद बात में तो करना। नहीं बोल अरे रहे। संसद में नहीं संसद बोले, ये बोल रहा हूँ। संसद के बाहर बोलते हैं, अच्छा, संसद के बाहर अंदर भी बोलते हैं, बोलते ठीक है, मान लिया हैं। बाहर पर बोलते हैं सब बातें और वो भी कहीं घर पे बोलते होंगे, क्योंकि बाहर भी बोलते हुए सुना नहीं बोलेगा मिलेगा तो सही आदमी जब जीवन है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात- ये मान लिया आपको आपकी बात। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाहर भी बोलते हैं, संसद के अंदर भी बोलते नहीं हैं, बोलते हैं, प्रश्न ये भी नहीं कह उठाते सकते, आप नहीं बोलते हैं। ये क्योंकि केवल आप ये आपके कह रहे हैं, कहने से नहीं नहीं हो बोले सकता एक बार ना, भी। केवल आपकी आपके कहने संसद से में नहीं हो एक बार सकता। नहीं बोले वो। आपको भाई साहब मैं ये कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में आपका भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है। जनता जो तय करती है ना वो माना जाता है, और जनता के स्वाभाविक नेता विश्वेंद्र, जनता के स्वाभाविक नेता दुष्यंत जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन है ना? संसद में नहीं संसद बोलेंगे में बोलते हैं, वो मैं आपको सांसद है, उपलब्ध नेता करूं। नहीं है, वो सांसद है, वो संसद में बोलेंगे वो नहीं। नेता है, अरे बस सांसद नहीं है सांसद है ना। तो कैसा सांसद है? बोलते ही नहीं, वो सांसद में जाके गए केवल आपके कहने से थोड़ी तय हो जाता है, अखबार में आया केवल तो क्या आपके फैक्ट कहने बता से तय नहीं हो जाता कि वो बोलते नहीं। वो वहां पे फैक्ट आया, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आप बाकी फैक्ट भी पढ़िए। मुकेश जी, आपकी जैसे- आपकी मदद मैं कर देता हूं, चूंकि उनकी माताजी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो अपने इलाके से संबंधित शायद समस्याओं का समाधान वो सीधे सीधे करवा लेते हैं, उनको संसद में बोलने की आवश्यकता नहीं होती। अगर नहीं, लेकिन एक उन बड़ा लोगों को मुद्दा उठता है इस आवश्यकता दौरान, नहीं- एक बड़ी तस्वीर सामने आती है कि सवाल जस का तस रह जाता है, क्यों ओम बिरला अपनी पत्नी के लिए दावेदारी करते हैं,
क्यों बाकी सांसद अपने परिजनों के लिए, एहराज पति के लिए कर रही हैं। सावरलाल जी क्यों अपने पुत्र के लिए आगे आ रहे हैं, और क्यों फिर आप ऐसे चुप्पी साध लेते हैं, छोटा मोटा क्या रास्ता निकाल लेते अश्वनी हैं? जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में टिकट मांगना हर व्यक्ति का अधिकार है, आप इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। पार्टी आला कमान का भी एक अधिकार है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, साफ तौर पे डिनाई कर देंगे, मैं इसलिए पार्टी मैं की आपको नीति कह रहा हूं नहीं है। आपको कि निर्णय आने से पहले जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक इस विषय की डिबेट मैं करूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी कार्यकर्ता को सामने रख करके काम कर रही है। अगर ये निर्णय करना होता तो अब तक हो चुका होता। देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी उनके सर्वोच्च शिखर के नेता हैं, प्रचंड बहुमत, ब्रैकेट में कह रहा हूं, प्रचंड बहुमत जीत कर आए। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में रिलेटिव को टिकट नहीं देंगे। इसके बावजूद भी वसुंधरा जी जो है ना, उसके बारे में मौन है। जो मांग रहे हैं उसके बारे में उनको कैटेगरी के लिए कहना चाहिए, सॉरी, हमारी राष्ट्रीय नीति है कि निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल आज यहाँ उठकर सामने आ जाता है कि क्या जब 9 बजे भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक होगी तो क्या इस बारे में चर्चा होगी कि ओम बिरला की मांग को दरकिनार कर दिया जाए, संतोष अहलावत को नजरअंदाज कर दिया जाए, सांवरलाल जाट और बहादुर सिंह कोहली, उनकी भी कुछ मांगे हैं, नहीं सुनी जाएगी। क्या ये तय कर देगी, बुलंदी से बोल पाएगी बीजेपी? ब्रेक के बाद इसी पर बात, साथ ही कुछ सवाल कांग्रेस से जुड़े। इस तरह से अगर परिवारवाद चलेगा, आगे कोई बढ़ ही नहीं पाएगा, परिवार के लोग ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब इस तरह से परिवार में एक परंपरा चल जाएगी टिकट देने की, तो नए कार्यकर्ता कहाँ से उभर के आएंगे? हर पार्टी में काफ़ी कार्यकर्ता, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। हर कार्यकर्ता चाहेगा कि नए आदमी को मौका मिले। बिग फाइट में आज हमारा मुद्दा था वंशवाद पर सियासत। इससे जुड़ा सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्या किसी विधानसभा सीट पर पार्टी के जो परिजन है, पार्टी नेताओं के जो परिजन हैं, उनकी दावेदारी क्या रिवाज बन चुकी है? इस पर आपकी राय हमें मिली। 73% दर्शक मानते हैं कि सच में वंशवाद एक रिवाज बन चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज में 27% सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते। एक मोटी तस्वीर तो हमारे सामने आ चुकी है, विचारधाराओं का जिक्र होता है। दरअसल वंशवाद का मतलब ये नहीं कि किसी का ब्लड रिलेटिव हो, वो विचारधारा हो सकती है, सिफारिश हो सकती है। ओम सैनी जी, मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को आपके यहाँ से शुरू करूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ ही जाता है। किसी रिश्तेदार सिफारिश बड़े नेता की हो जाती है और फिर कार्यकर्ता का मुद्दा गौन हो जाता है। निश्चित रूप से यही हो रहा है। ये प्रभाव तो चलेंगे जब तक आपका पार्टी के जन संगठन अपना मजबूत आधार नहीं रखेंगे, जन संगठनों से लोग सामने नहीं आएंगे, रजिस्ट नहीं करेंगे, और व्यक्ति विशेष की जो एक प्रभाव रहता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी बातें देखने को आती है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ तय करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्र के प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं वो। उसी तरीके से पीसीसी चीफ के साथ साथ में और सोनिया जी जो तय करते हैं वो होता है। ऐसी स्थिति में डेमोक्रेटिक जो सिलसिला है वो तो गौण सा नज़र आता है कि साहब ये दिखावे के लिए सब कुछ किया जाता है। ऑब्जर्वर बना दिए, कमेटियां गई, देख लिया क्या करना है। वही देखते हैं कि साहब कौन सा आदमी हमारे लिए माफिक रहेगा, कौन सा समूह हमारे लिए लाभदायक रहेगा, उसको टिकट दिया जाता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? बीजेपी को लेकर पहले मैं राय जानना चाहूंगा। देखिए, मेरी राय बिल्कुल अलग है। मैं कह रहा हूं वंशवाद जिस तरह का बीजेपी में है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और जनतंत्र में, आप माफ करें मुझे, कि क्षमा योग्य नहीं है। यानी जो आरएसएस बिल्कुल विश्वास नहीं करता लोकतंत्र में, सामंतीवाद में विश्वास करता है, वो उसकी सारी से होती है लोकतांत्रिक लोगों जो जीत कर आते हैं उनसे बड़ी से उनकी होती है जो लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। इससे बड़ा कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस को क्या रीति? बिल्कुल कांग्रेस में बिल्कुल ये है कि परिवार है, परिवार के अलावा वहां पे कुछ नहीं है, और उसके लिए बहानेबाजी आप कुछ भी कर लें, लेकिन डायरेक्शन और ऑर्डर वो। जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। गांधी परिवार का जिक्र कर रहे हो यहाँ पर, आप कहते हैं ऊपर से शुरुआत है परिवारवाद की, आप कहते हैं कि नीचे तक तो होगा नहीं ऐसा। जैसा कि अश्वनी जी, गांधी परिवार का जिक्र आता है, इस देश की आज़ाद हुआ 1947 में, और आज़ादी के आंदोलन में उस परिवार के कितने लोगों का त्याग है, कितने लोगों ने तपस्या की,
कितने वर्षों तक जेल की यातनाएं सही। आजादी के बाद उस परिवार के दो लोगों ने इस देश की बहबूदी के लिए, एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस परिवार के साथ लड़ने वाले भी काफी लोग थे। आज वो थे, वो लोग सब थे, उन लोगों का भी जिक्र होता है। लेकिन जहां ये बात आती है ना कि कांग्रेस में एक परिवार की चलती है, शायद केरल के अंदर जो है, केरल के अंदर तो इससे भी पहले एक परिवार शायद कांग्रेस से भी पहले से चला आ रहा है। इसकी ये नहीं है परिवार का। क्या आप मानते हैं कि वो आपके लिए मिसाल है? एक केरल का परिवार आपके लिए मिसाल है, आप उसका उदाहरण दे रहे हैं। आप अपना आइडियोलॉजी रखिए ना। पार्टी के कार्यकर्ताओं का, करोड़ों कार्यकर्ताओं का पूरे भारत का उनमें विश्वास है, इसलिए वो नेता बने हुए हैं। इसलिए सोनिया गांधी जी ने जब राजीव जी की हत्या हुई, मजबूरी नहीं बोलेंगे इसको, विश्वास नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। सोनिया जी ने 1991 में जो राजीव जी की हत्या हुई, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को विमुक्त कर लिया था, बिल्कुल पीछे हट गई थी। लेकिन पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मजबूर किया, उस समय वो 98 में कांग्रेस में आई। आप ये नहीं कह सकते कि वो लालसा के कारण नटवर सिंह जी कुछ और बयान करते हैं। नटवर सिंह जी तो आज कर रहे हैं बयान, उस समय नटवर सिंह जी बयान नहीं करते, नटवर सिंह जी ही लाने वाले थे। उन्होंने ही जाके रिक्वेस्ट की थी। ऐसे सैकड़ों नेता थे कांग्रेस के जो जाके वहां और जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कांग्रेस आपके बिना चल नहीं सकती, आप इसका नेतृत्व संभालिए। ये खाली एक आलोचना करने के लिए मैं आपके पास भी आता हूं कि 4 सांसद जो आपके हैं, क्या कारण है कि आप ताल ठोक कर नहीं बोलते कि उनमें से उनके किसी परिजन को टिकट नहीं मिलेगा? ये छोटी मोटी गुंजाइश शुरुआत से आखिर तक आप लेते आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका ये विश्वास क्यों कायम नहीं है पार्टी की रीति नीति के अंदर, आला कमान के फैसले पर? देखिए अश्विनी जी, अभी चुनाव समिति की मीटिंग होने वाली है। चुनाव समिति की मीटिंग के बाद में स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाएगी, इसलिए आप इंतज़ार कीजिए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वंशवाद के खिलाफ है। अभी भाई साहब फरमा रहे थे आरएसएस को लेकर के बाकी बातें। मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार शाखा में जाएं, शाखा के निकट जा कर के देखें कि क्या होता है। केवल मात्र डिबेट करने से ये सारे विषय सोल्व नहीं होते। जब तक आप किसी चीज़ के निकट नहीं जाएंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। डेमोक्रेसी जितनी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है, उतनी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में दूसरे संगठनों में नहीं है। चुनाव नहीं उससे होता है, वहाँ पे शीर्षस्थ नेतृत्व जो चुनाव से आता है। मैं आपको कह रहा हूं ना, एक बार आप जाइए। नहीं सर, आप कहते हैं हाँ आता है, बात है चुनाव से होते नहीं है। चलिए कोई बात खत्म हो गई। अगर आप इतनी चुनाव कहाँ नहीं होते, इतनी झूठ को अगर आप सफेद बना रहे हैं तो बात खत्म हो गई, क्योंकि वहां चुनाव का मतलब ही नहीं है। उससे बड़ा वंशवाद कहीं पे है ही नहीं। वहां जब तक वो नेता पूरी तरह से टायर्ड हो जाएगा। एक नाम गिना दीजिए। मेरे ख्याल से बीजेपी से अलग जा रहे हैं हम लोग, जुदा जा रहे हैं इस मसले पर। लेकिन बीजेपी की बात है कि इम्पैक्ट की हम बात कर सकते हैं कि उसमें इम्पैक्ट कितना है और फिर उस प्रभाव के जरिए कितना आ सकता है। आज एक और वंशवाद को कह सकते हैं, एक और वाद को कह सकते हैं कि जिसका आरोप लगाया जा रहा है। मुकेश जी, मैं इस पर आपसे जानना चाहूंगा, गुजरातवाद पार्टी पर हावी होता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक मिसाल है, ऊपर का जिक्र कर रहे थे आप, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अश्विनी जी, कौन कौन? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अब अमित शाह जी की बात आती है। अमित शाह जी विद्यार्थी परिषद के बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो करामात की, उनके नेतृत्व को परखा है और देश भर के कार्यकर्ताओं का विश्वास उसमें जमा है और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया है। अब किसी स्टेट से कार्यकर्ता आता है और सहयोग से उसी स्टेट के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उस कार्यकर्ता की जो कैपेसिटी है उसको अपन कमजोर नहीं मान सकते। और इसलिए कोई गुजरातवाद नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद के आधार पे आधारित है। हम सब एक परिवार के कार्यकर्ता और उसी के नाते सब आगे बढ़ते हैं। ये आपकी नीति है, ये आपकी और बता रहा हूं अश्विनी जी, एक भाई साहब एक मिनट मेरी सुनिए आप। अश्विनी जी, मेरा जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता जो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, जिसके पिताजी मास्टर थे, यूडीसी एक एलडीसी की ग्रेड के मेरे पिताजी, उनके मेरा सवाल यही है कि गिरिराज जी और आपको तो टिकट के लिए क्यों नहीं चुना जाता है? ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का मंत्री बनाया है। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का? मेरा यही सवाल है, बिल्कुल मेरा यही सवाल है मानचंद जी, क्या कारण है कि मुकेश जी और गिरिराज जी को संगठन में तो प्रमुख जिम्मेदारियां दी जाती है लेकिन सत्ता में भागीदार नहीं बनाया जाता? देखिए मैं बता दूं आपको साहब, दोनों पार्टियों में दो तरह के लोग होते हैं, सत्ता का सुख भोगने वाले, नेताओं के नजदीक रहने वाले, और एक संगठन माइंडेड आदमी। मैं गिरिराज जी को बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो संगठन माइंडेड आदमी है। आप भी जिस तरह से बात कर रहे हैं निश्चित रूप से संगठन के माइंडेड आदमी है, लेकिन संगठन वाले कहते हैं कि आप तो काम करे जाओ, जुटे जाओ
आपसे काम लेते रहेंगे और वो जो है सत्ता में जाने वाले हैं वो। लेकिन एक मैं इत्तेफाक और बताना चाह रहा हूं, जो मेरा जो है ना कयास हो सकता है कि अब एक इत्तेफाक और होने वाला है सर, वो ट्रेजर भी जो है वो शायद गुजरात से आने वाले हैं। चलिए ये आगे की बात है। हाँ। मैं कंक्लूड मुझे- करना चाहूंगा। मुझे- ओम सैनी जी मुझे बिल्कुल रंजन जी काफी हो गई बीजेपी बहस, काफी हो गई, हम कंक्लूजन पे आते हैं। ओम सैनी जी मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को कंक्लूड करें, लेकिन एक संदेश के साथ। देखिए अश्वनी जी, राजनीतिक दलों का गठन विचार के आधार पे होता है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक अलग किस्म का सिस्टम है, अलग किस्म से उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो गांधी परिवार है उसका अलग कंट्रीब्यूशन, उसकी पहचान का सिलसिला अलग है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभरी है, उनका एक अलग दृष्टिकोण है। उसी दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए वो भी सक्रिय हैं और कांग्रेस भी अपने दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए सक्रिय हैं। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, दोनों विकास के एक ही रास्ते पर एक ही मॉडल के माध्यम से चल रही है। कहीं कोई थोड़ा सा फर्क अगर है तो इतना सा है कि एक के साथ में सांप्रदायिकता का वो धब्बा लगा हुआ है तो दूसरे के साथ में वंशवाद का धब्बा लगा हुआ है। इनसे मुक्त होकर के अगर विचार की राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से इस देश में अच्छे दिन आने वाले हैं, और अगर विचार की राजनीति को गौण किया गया तो निश्चित रूप से हमें फिर से इन पार्टियों की मजबूरी देश की मजबूरी बन जाएगी। आज इस खास चर्चा में इतना ही। बिग फाइट लाइव में पधारे सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।